दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ, जिसका शीर्षक है एलिवेट लाइफ। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठाओ, अपनी जिंदगी को ऊपर उठाओ। एलिवेट इज ए वर्ब। वर्ब पहले है और उसके बाद में नाउन है। वर्ब पहले आ जाती है तो इसका मतलब होता है एक ऑर्डर देना या इंस्ट्रक्शन देना। एलिवेट लाइफ, लाइफ को पहले ऊपर उठाओ। नॉट जस्ट योर लाइफ स्टाइल, लेकिन साथ में ही ये इंडिकेट कर रहा है कि नॉट जस्ट योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आपकी जीवन जीने की शैली। आप अपनी जीवन जीने की शैली को नहीं, जिंदगी को ऊपर उठाओ। लेखक का मीनिंग ये है, अपनी लाइफ को ऊपर उठाइए, न कि लाइफ शैली को, लिविंग स्टाइल को नहीं, लाइफ को ऊपर उठाइए। अब लाइफ को ऊपर उठाने का क्या तरीका हो सकता है? आज के दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के अंदर ये एक आध्यात्मिक टॉपिक है। इसके अंदर एक छोटी सी कहानी होती है और ये ह्यूमैनिटी से रिलेटेड कहानी होती है, किसी न किसी तरह से आध्यात्म से, पुराणों से जुड़ी कहानी होती है। इसका सारांश बड़ा जबरदस्त होता है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, 15-20 मिनट के लिए इस टॉपिक की स्टडी करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन वी अपलिफ्ट योर आवर लाइफ, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन द लाइफ स्टाइल। ये इसके अंदर बताया गया है। तो इसको अपन पढ़ते हैं और इसका मीनिंग क्या निकलेगा अभी हम अपने सामने आ जाएगा। इस टॉपिक को लिखने वाले हैं मिस्टर अरिजीत राय। अरिजीत राय एक बहुत अच्छे लेखक हैं, पुरानी किताबों के लेखक हैं। उनकी पूरी डिटेल्स क्यों मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ करके इंग्लिश टू हिंदी को समझेंगे हम और इंग्लिश भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। हमारा उद्देश्य यहीं पर यहाँ यही है। लेकिन इसके साथ साथ ही हम अपने सांसारिक जीवन को भी उन्नत कर रहे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक का शीर्षक है एलिवेट लाइफ, नॉट जस्ट योर लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ को एलिवेट कीजिए, लाइफ को ऊपर उठाइए। लिखने वाले अरिजीत यादव, सॉरी राय, अरिजीत राय। क्या लिखते हैं ये? अब हम सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे, मीनिंग निकाल करके। ग्रामर के भी कुछ पॉइंट्स हम कंसिडर करेंगे और हम समझेंगे कि इंग्लिश भाषा किस तरीके से लिखी हुई है और इसको हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिला करके प्लस प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। इस तरह से हम एक इंग्लिश अखबार को पढ़ना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें? वन ऑफ द विजिबल साइंस, वन ऑफ द विजिबल साइंस। जब भी वन ऑफ लिखा होता है तो यहां पर प्लूरल आता है। दोस्तों ये समझ में आना चाहिए, जब भी वन ऑफ लिखा हुआ है तो क्योंकि प्लूरल में से ही वन निकलता है। वन ऑफ द विजिबल साइंस, साइन यानी चिन्ह, एक ऐसा चिन्ह। विजिबल यानी दिखने वाला, विजिबल यहां पर एक एडजेक्टिव है। तो बहुत सारे चिन्हों में से एक साइन ऑफ सक्सेस इज है आवर अपग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बहुत सारे साइन में से एक साइन है हमारा अपग्रेडेड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी एक साइन है। ईच स्टेप अप, प्रत्येक स्टेप। द कॉर्पोरेट लेडर, लेडर का मतलब होता है सीढ़ियां।
दी कॉरपोरेट, कॉरपोरेट का मतलब होता है जॉइंट वेंचर, कोई बिजनेस होता है उसको कॉरपोरेट कहते हैं। कॉरपोरेट लेडर ब्रिंग्स लेकर के आता है, विद इट अपने साथ एन एडिशनल टर्बो चार्ज। टर्बो चार्ज का मतलब ये हो गया कि एक चार्ज करने वाली मशीन अलग से साथ में लेकर के आता है, ऑफ ए बेटर कार। जैसे अपन कार खरीदते हैं तो कार के साथ एक बैटरी साथ में आती है चार्ज करने के लिए, उसी तरह से प्रत्येक स्टेप ऑफ कॉर्पोरेट सॉरी ईच स्टेप अप द कॉर्पोरेट लेडर, प्रत्येक अप स्टेप अप स्टेप अप का मतलब होता है ऊपर का जो स्टेप होता है वो द कॉर्पोरेट लेडर ब्रिंग्स, कॉर्पोरेट लेटर ब्रिंग्स लेकर के आता है, विद इट एन एडिशनल टर्बो चार्ज, एक अलग से टर्बो चार्ज लेके आता है, ऑफ ए बेटर कार, बेटर कार की तरह, ऑफ ए बेटर कार या कार का समझ लीजिए, यानी उसके साथ एक टर्बो चार्जर आता है। इस स्वांकियर, स्वांकी का मतलब होता है ठाट बाट, स्वांकियर यानी कोई नाउन बन गया ये, एक स्वांकियर एक ठाट बाट वाला हाउस, यहां कॉमन टू कॉमा है, यहां मीनिंग आगे निकलेगा। फैटर बैंक बैलेंस, फैटर का फैट यानी मोटा, मोटा बैंक बैलेंस हो, ठाट बाट का हाउस हो, ए फैंसियर मोबाइल, एक फैंसी मोबाइल हो जोरदार, एक्सेस टू एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स, एक्सेस का मतलब होता है पहुंचना, ये एक वर्ब है, पहुंच जाए कहां पर, एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, बहुत महंगे रेस्टोरेंट में जाना हो, और एक्सोटिक हॉलीडेज डेस्टिनेशंस, एक्सोटिक का मतलब होता है गुप्त रूप से, और हॉलीडेज मतलब छुट्टी मनाने के लिए कोई नई जगह पर हम जाएं, ऐसी जगह है। तो इस तरह का अगर सिचुएशन हो तो क्या होगा, ए लार्ज चंक ऑफ आवर लाइव्स, लार्ज चंक का मतलब होता है टुकड़ा, एक बहुत बड़ा टुकड़ा ऑफ आवर लाइव्स, लाइव यानी जिंदगी का, गोज ये वर्ब है, जाता है, इन दी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, खुशी में चला जाता है, थ्रू प्लीजर एंड सक्सेस, एंजॉयमेंट करने में हमारी लाइफ बीत जाती है, नॉट रियलाइजिंग द ईच टाइम वी रिपीट ए पर्टिकुलर एक्ट, प्रत्येक टाइम हम एक ही काम को करते रहते हैं, ऑफ प्लीजर खुशी के लिए, खुशी का काम हम रोज करते हैं। दी क्वांटम का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, क्वांटम ऑफ हैप्पीनेस, खुशी को डिराइव्ड फ्रॉम इट डिक्लाइंस, डिराइव्ड को मतलब इसको निकाल के लाया जाता है, फ्रॉम इट डिक्लाइंस, और ये खुशी धीरे धीरे कम होती, डिक्लाइन का मतलब होता है धीरे धीरे कम होती रहती है, एंड ईच टाइम प्रत्येक टाइम वी अचीव हम प्राप्त करते हैं, ए न्यू माइलस्टोन, मतलब एक नई चीज हम प्राप्त करते हैं, दी हैप्पीनेस, अब ये हैप्पीनेस एक नाउन बन गया है, दी हैप्पीनेस डिराइव्ड, डिराइव्ड ईडी लग गया सेकंड फॉर्म है, डिराइव की गई यानी निकाल के लाई गई, इज आल्सो शॉर्ट लिव्ड, खुशी को भी निकाल के लाया गया लेकिन शॉर्ट लिव्ड का मतलब थोड़े समय के लिए, लिविंग अस क्रेविंग मोर, लिविंग यानी हमारी जो जीने की लिविंग है लाइफ है, अस क्रेविंग मोर ज्यादा क्रेवी थी, क्रेवी मतलब उत्तेजित, दिस थ्रोज, थ्रो का मतलब होता है
दूर फेंकना, ये हमको थ्रो करती है अस हेडलॉन्ग। हेडलॉन्ग का मतलब होता है सिर के बल चलना, मतलब सिरदर्दी ला देना। ये हमारे लिए एक समस्या हो जाती है। इनटू द एंडलेस परस्यूट, कैसे समस्या होती है? एंडलेस, ये कभी खत्म ही नहीं होती है। परस्यूट मतलब किसी चीज के पीछे हम पड़े रहते हैं पाने के लिए, उसको परस्यूट कहते हैं ऑफ हैप्पीनेस। तो हम हैप्पीनेस पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, और ये हेडलॉन्ग हमारे साथ चलता रहता है। हेडलॉन्ग का मतलब हम सिर के बल चलते रहते हैं, यानी कि हम्म, खुशी पाने के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं। कहने का मतलब ये है। आगे देखिए क्या लिखा है। दी प्लीजर्स, यहां पर प्लीजर्स कई सारी खुशियां होगी, ऐसा लग गया है प्लूरल बन गया है। दी प्लीजर्स कई सारी खुशियां ऑफ लाइफ, जिंदगी की, आर ऑफन ट्रांजिएंट, ज्यादातर खुशियां जो होती हैं ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। एंड मोमेंटेरी, और मोमेंटेरी, मोमेंट का मतलब होता है एक क्षण, और मोमेंटेरी एक मोमेंटेरी एक एडजेक्टिव बन गया। जैसे ट्रांजिएंट है, ऐसे ही मोमेंटेरी एडजेक्टिव बन गया। ये क्षण भर के लिए खुशी होती है, प्लीजर। द प्लीजर सेंसेशन, सेंसेशन का मतलब होता है महसूस करना, फीलिंग करना। द प्लीजर सेंसेशन इन इवन द नाइसेस्ट, द नाइसेस्ट चॉकलेट चिप कुकी, ये जो खुशी है उसका सेंसेशन यानी महसूस करना, फीलिंग करना, इज इवन द नाइस, नाइस का मतलब बहुत अच्छा, नाइसेस्ट चॉकलेट चिप कुकी की तरह है। लास्ट से कब तक रहता है? ओनली फॉर ए सेकेंड्स, लास्ट ये सेकेंड्स के लिए रहता है। एज ए साइकोलॉजिस्ट, यहाँ किसी का नाम दिया हुआ है साइकोलॉजिस्ट का, होस्टन स्मिथ, पुट्स इट, ये लाते हैं या रखते हैं, क्या रखते हैं? इवन द मोस्ट एलिवेटेड फॉर, मोस्ट एलिवेटेड का मतलब ऊपर उठा हुआ आदमी, ऑफ प्लीजर खुशी से, लाइक द म्यूजिक पीस फ्रॉम बैच और बेथुम वन। म्यूजिक पीस समझ लीजिए, ये डैश टू डैश एडिशनल इंफॉर्मेशन है। लास्ट से ये कब तक रहती है? फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, एंड यू एंड अप वॉन्डरिंग, और आप इसको एंड कर देते हो वॉन्डरिंग सरप्राइज के अंदर। इज दिस ऑल दैट, क्या यही सब कुछ है? देयर इज टू लाइफ, क्या यही जिंदगी है? नहीं, यही जिंदगी नहीं है, जिंदगी कुछ और है। क्या है? टुडे, आज की तारीख में। इस टुडे के आगे कॉमा इसलिए लग गई कि टुडे इज ए एडवर्ब, यहाँ टुडे को एडवर्ब काम में लिया गया है। एडवर्ब, प्रत्येक एडवर्ब के बाद में अगर एडवर्ब स्टार्टिंग में है तो कॉमा लग जाती है। ये जगह की कैसे, क्यों, इसका जवाब देती है। टुडे, आज की तारीख में, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये सब्जेक्ट बन गया। स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज बिकम ए सिनोनिम, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो एक सिनोनिम बन गया है फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लिविंग का सिनोनिम बन गया है, यानी लिविंग, जीने की स्टाइल, और लाइफ दोनों में फर्क है। एवरीथिंग इज व्यूड, व्यूड को मतलब देखा जाता है, प्रत्येक चीज को देखा गया थ्रू दी प्रिज्म, यहाँ ईडी लगाए, देखा गया थ्रू दी प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब एक कांच का दर्पण होता है, उसमें से देखा गया, ऑफ प्लीजर एंड सक्सेस, उसमें से खुशी को और सफलता को देखा गया। बट इट फेल्स, लेकिन ये फेल हो जाता है, टू एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ आवर लाइव्स,
लेकिन हम अपनी जिंदगी बनाने में फेल हो जाते हैं। खुशी तो पा लेते हैं, लिविंग तो अच्छी हो जाती है, लेकिन लाइफ अच्छी नहीं होती है। आगे लेखक का कहना है, सो के बाद भी कोमा लग गया, इसलिए व्हाट इज द वे आउट। वे आउट का मतलब होता है, वे आउट का मतलब बाहर जाने का रास्ता। तो इससे निकलने का रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे आउट, इससे बाहर जाने का रास्ता क्या है? स्वामी विवेकानंद सेज, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, सेज यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये। इट इज नॉट दैट यू शुड नॉट हैव प्रॉपर्टी। इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है, यू शुड नॉट हैव प्रॉपर्टी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है या तुम प्रॉपर्टी नहीं रखोगे तो ये ऐसा नहीं है। नेसेसरी थिंग्स, प्रॉपर्टी या नेसेसरी थिंग्स एंड इवन लग्जरीज, बट नेवर गेट रॉन्ग आइडियाज। लेकिन गलत आइडिया कभी भी मत रखिए अबाउट देयर प्रोप्राइटरशिप। आप अपनी प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है खुद अपने आप के मालिक, अपनी चीज के खुद मालिक। लेकिन ये आइडिया अपने दिमाग में मत रखिए, भले ही तुम्हारे पास में कोई चीज प्रॉपर्टी हो या न हो, लेकिन ये आइडिया दिमाग में मत रखिए कि मैं प्रॉपर्टी वाला हूं। एंड पजेजरशिप, पजेजरशिप का पजेज का मतलब होता है हथिया लेना, अपने कंट्रोल में रखना। और पजेजर को बोलते हैं, पजेज करने वाले आदमी को पजेजर बोलते हैं। और पजेजरशिप वो होगी जिसके पास पजेशन होता है, वो दैट इज कॉल्ड पजेजरशिप। लेकिन एक ये नाउन बन जाता है। फुल स्टॉप आ गया यहाँ पर। एवरीथिंग बिलोंग टू द डिवाइन, प्रत्येक चीज भगवान से बिलोंग करती है। इफ यू पुट गॉड, अगर आप रखते हो गॉड को इन योर एवरी मोमेंट, प्रत्येक मोमेंट में, एवरीथिंग के अंदर, द होल सीन चेंजेज, तो सारी चीजें आपकी बदल जाती हैं अगर भगवान को रखो दिमाग में। एंड द वर्ड, और संसार, वर्ड यानी संसार, इंस्टीड ऑफ अपेयरिंग, इंस्टीड ऑफ अपेयरिंग एज वन ऑफ वो, वो यानी दुख, WOE, वो यानी दुख होता है। तो इंस्टीड ऑफ अपेयरिंग, ऐसा दिखने के बजाय, इंस्टीड दिखने की जगह, दुख दिखने की जगह। एंड माइजरी, माइजरी का मतलब होता है गरीबी। दुख और गरीबी इस संसार में दिखने के बजाय विल बिकम ए हेवन, एक स्वर्ग बन जाएगा अगर आपने भगवान को दिमाग में रखा तो। आगे क्या लिखते हैं? दिस एडजस्टमेंट इन योर एटीट्यूड, अगर आप इस तरह का एडजस्टमेंट अपनी प्रवृत्ति में ले आते हो, अपने आदत में, कैन एलिवेट द स्टैंडर्ड ऑफ आवर लाइफ, ऑफ योर आवर लाइव्स, तो ये हमारी जिंदगियों को ऊपर उठा सकता है। बट, लेकिन, इट टेक्स ए वाइल, वाइल का मतलब होता है इट टेक्स ए वाइल, ये थोड़ा सा समय लेगा, टू डेवलप, उन्नत होने में, ए ट्रूली गॉड सेंटर्ड एटीट्यूड, एक गॉड सेंटर, भगवान का सेंटर बनने में थोड़ा सा समय लगेगा। सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ कोमा है। विदाउट द सेंस ऑफ बीइंग ए पजेसर्स, लेकिन ये कैसे संभव है? विदाउट द सेंस ऑफ, बिना सेंस के, ऑफ बिंग, बिंग यानी बना रहना, ए पजेसर, लेकिन आपको पजेसर बना रहना नहीं पड़ेगा, तुम्हें हर चीज भगवान को अर्पित करनी हो। द ओनली वे टू बिल्ड दिस इज बाय कमिटिंग आवर सेल्वेज टू ए स्पिरिचुअल जर्नी, लेकिन ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी से ही संभव है, इसलिए हम स्पिरिचुअल टॉपिक पढ़ते हैं। बाय कंट्रोलिंग द सैड्स, सैड्स का मतलब होता है जैसे
कोई छाया होती है जिसके नीचे हम खड़े हो जाते हैं, शेल्टर। बाई कंट्रोलिंग द शेड्स ऑफ सेल्फिशनेस, हम सेल्फिशनेस के शेड में रह के, ग्रिड गुस्से में, ग्रिड घमंड में रह के, जेलसी ईर्ष्या में रह के, पेटिनेस, पेटिनेस का मतलब होता है तुच्छ बन करके, एंगर गुस्सा करके, अटैचमेंट करके, इनस, ये सब को कंट्रोल करके, बाय कंट्रोलिंग दी सेट्स, इन सब चीजों को कंट्रोल करके, आवर हायर डायमेंशंस विल मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट यानी पैदा होगी, हमारी हायर डायमेंशंस विल मैनिफेस्ट पैदा हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ एन एक्सपांडेड हार्ट। एक्सपांडेड हार्ट का मतलब बहुत बड़ा दिल बन जाएगा हमारा। टिल देन, ये टिल देन भी एडवर्ब बन गई है, इसलिए यहां कॉमा लग गई है। टिल देन, तब तक, इट कैन बी डिफिकल्ट, अगर ऐसा नहीं करेंगे तब तक ये मुश्किल है, टू असिमिलेट द ट्रू। असिमिलेट का मतलब आमना सामना करना, उसको असिमिलेट कहते हैं। जब तक सच्चाई का सामना आना बड़ा मुश्किल बात है। होलिस्टिक मीनिंग ऑफ धर्म, होलिस्टिक का मतलब होता है चारों तरफ विकसित। होलिस्टिक मीनिंग ऑफ धर्म आना ऐसा मुश्किल है जब तक इन चीजों को कंट्रोल नहीं करेंगे। ए फ्रेमवर्क ऑफ विर्च्यूज, विर्च्यू का मतलब होता है गुण, जो हमारे गुण हैं, ए फ्रेमवर्क सच एज नोबिलिटी, नोबिलिटी का मतलब महानता, नोबल, महान आदमी होता है ना, नोबल पुरस्कार, नोबिलिटी। कंपेशन यानी होता है दया, ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है आभार व्यक्त करना, फॉरगिवनेस यानी भूल जाना, पेशेंस यानी सहन शक्ति, एंड लव फॉर अदर्स। तो इन चीजों को ए फ्रेमवर्क ऑफ विर्च्यूज, नोबिलिटी, ये सब चीजें हमारे में आ जाएंगी व्हेन वी डिसरिगार्ड, जब हम डिसरिगार्ड, किसी की इज्जत नहीं करेंगे, दिस होलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ आवर धर्म, वी सेट आवर सेल्वेज अप फॉर माइजरी। वी सेट आवर सेल्वेज का मतलब हम अपने आप को उठा करके रख लेते हैं अप, ऊपर, ऑफ माइजरी एंड डिसकंटेंटमेंट। डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है, कंटेंटमेंट यानी संतुष्टि, और डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि नॉट। इस तरह की चीजें मेकिंग अस स्लेव्स, हमारे को क्या बना देती हैं, स्लेव यानी नौकर बना देती हैं, टू आवर ईगोज, हमें अपने घमंड का नौकर बना लेती ये चीजें। तो हमें इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा और इनको छोड़ना पड़ेगा। देयरफॉर द ओनली सॉल्यूशन इज, एकमात्र सॉल्यूशन है, टू टेम, टेम का मतलब पालतू बना लेना किसी चीज को, टू टेम द नेचुरल टेंडेंसीज, जो नेचुरल टेंडेंसीज हैं, नेचुरल टेंडेंसी जैसे सत्यता है, सच बोलना, ईमानदार रहना, ऑफ आवर माइंड टू ग्रेविटेट आउटवर्ड्स। ग्रेविटेट का मतलब आकर्षित होना, अपनी तरफ खींच लेना, उसको ग्रेविटेट कहते हैं। टुवर्ड्स एंड मेक इट इनवर्ड्स डायरेक्टेड, और जब तक हम इनको इनवर्ड का मतलब अंदर ग्रहण नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक ये संभव नहीं है। बाय कंट्रोलिंग द माइंड, अपने दिमाग को कंट्रोल करके, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपनी आत्मा में झांकना। जब तक हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी आत्मा में झांक करके, थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, प्रेयर्स एंड सर्विस ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल, क्या क्या करना पड़ेगा हमारे को, अंदर झांकना पड़ेगा, प्रेयर प्रार्थना करनी पड़ेगी,
एंड सर्विस, सेवाएं देनी पड़ेगी। सर्विस ओरिएंटेड, ओरिएंटेड का मतलब उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए। ओरिएंटेड, इस तरह की लाइफ स्टाइल्स वी कैन मेक इट आवर फ्रेंड्स, इन चीजों को हम अपना दोस्त बना सकते हैं, इससे हमारी जिंदगी उन्नत होती है। भागवत गीता वर्स 6:5, 6:5 का मतलब होता है इस अध्याय के अंदर स्टेट्स कहता है, क्या कहता है, उद्धृत आत्मन आत्मानाम आत्मनम अवसादेत आत्मेय हैत्मानु बहादुर आत्मावा रिपुर आत्मा है। एक श्लोक है, इसका मीनिंग है एलिवेट योरसेल्फ, अपने आप को ऊपर उठाओ, थ्रू द पावर ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग की पावर की हेल्प लेकर। नेवर डिग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को कभी नीचा मत गिरने दो। योर माइंड कैन बी योर फ्रेंड, आपका दिमाग ही आपका दोस्त बन सकता है। योर माइंड कैन बी योर इनेमी, और आपका दिमाग ही आपका दुश्मन बन सकता है। इनेमी यानी दुश्मन। ए काम एंड स्टेबल माइंड, काम यानी शांत होता है, स्टेबल यानी स्थिर। एक काम, शांत और स्थिर दिमाग कैन बी ए पिवोटल फोर्स, आपका अगर शांत जो माइंड होगा वो बन सकता है। पिवोटल का मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, धुरी होती है उसको पिवोट कहते हैं, केंद्र बिंदु। पिवोटल फोर्स, ए फ्रेंड, एक दोस्त, इन आवर कमिटमेंट टू रेज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, एक दोस्त, इन आवर कमिटमेंट, हमारे आपस में कमिटमेंट में, बातचीत में, टू रेज द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स, हमारी जीने की क्वालिटी को बदल सकता है। प्रोपेलिंग अस, प्रोपेलिंग का मतलब धक्का देना, हमें पुश करना, टुवर्ड्स बिग गुड गॉड सेंटर्ड, हमारे को भगवान के केंद्र की तरफ पुश करना, ये हमारा एक दोस्त कर सकता है। जो दोस्त कौन, अच्छी आते हैं। विद दिस डिविनाइज्ड विजन, डिविनाइज्ड, डिवाइन का मतलब भगवान होता है, डिविनाइज्ड यानी भगवान का विजन। विद दिस डिविनाइज्ड विजन, इस दृष्टि से, देयर विल बी ए वंडरफुल कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस का मतलब होता है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, और कन्फ्लुएंस का मतलब होता है मिलकर के प्रभाव। तो इस तरह से देयर विल बी वंडरफुल कन्फ्लुएंस ऑफ एन एलिवेटेड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इस तरह से हमारा जिंदगी का स्तर ऊंचा हो सकता है। एंड एन एनहेंस्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और एंड इसके साथ साथ ही एन एनहेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने का स्टाइल भी हमारी ऊपर हो सकती है। द आउटकम कैन ओनली बी वन, आउटकम का मतलब जो बाहर निकल करके आता है उसको आउटकम कहते हैं। कैन ओनली बी वन, वो एक ही हो सकता है, उसका नाम होगा पीस एंड फुलफिलमेंट। जो रिजल्ट आएगा उसका नाम होगा पीस, पीस यानी शांति, एंड फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि। इस तरह से हम अपने जीवन के अंदर आनंद ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदतों को अपना दोस्त बना करके ही आनंद लिया जा सकता है। उससे हमारा जीवन का अपलिफ्टमेंट होता है, और लिविंग स्टाइल नहीं, लाइफ को ऊंचा उठाइए, ये इस छोटे से टॉपिक का शीर्षक यही था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें इसको। नए दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें, और रोज एक लेसन इस तरह का अपनी लाइफ में पढ़ना ही चाहिए। जिंदगी का सफल होने का आनंद, तरीका, ट्रिक यही है, और इससे बड़ी संतुष्टि मिलती है। चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।